हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शिवांगी भाभी का है। और आज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऐसा क्यों नहीं बोल रही हैं, लेकिन आज फाइनली उन्होंने बोल दिया तो बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई शिवांगी भाभी का कल व्रत था, मतलब कि नवरात्रि का पहला दिन वो व्रत रखी थी और इस वजह से उनको छुट्टी मिल गई थी काम से। लेकिन आज आज उन्होंने सोचा कि भाई मंदिर जाना है, क्योंकि पहले दिन मंगल भैया उन्हें नहीं ले गए। इन्होंने कहा तो बहुत था लेकिन वो लेकर नहीं गए, तो ये परेशान भी थी। और इन्होंने कहा कि भाई मेरा मन था व्रत वाले दिन मंदिर जाने का, लेकिन ये लेकर नहीं गए हैं, लेकिन आज मैं ज़रूर जाऊँगी। तो इंतज़ार करती हैं भाई, सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी सारे काम करती हैं। वीडियो भी पेंडिंग था तो उन्होंने वीडियो भी एडिट किया, उसके बाद अपलोड करने के लिए छत पर जाती हैं। तो देखती हैं मंगल भैया का ये वेट कर रही थी कि वो बाहर नहाने गए हैं, नहा कर आएंगे बस फिर हम मंदिर जाएंगे। लेकिन तभी पता चलता है मंगल भैया तो कहीं ऐसे ही घूमने गए थे किसी काम से, मतलब उनका जो काम होता है पर्सनल, जो लोगों से बातचीत करते हैं गांव के। तो ये घर आ गए बिना नहाए धोए और उसके बाद घर में ही स्नान कर रहे थे। तो भाभी गुस्सा कर रही थी और फिर भी वो जल्दी जल्दी नहाते धोते हैं और ये घर से निकलने लगती हैं। घर में भी पूजा पाठ कर लिया था और कहा था खाना लौट करके ही बनाएंगे, पहले मंदिर जाएंगे। सुबह का 7:30 बजा था, शिवनंदिनी नहाने जा रही थी। तो इन्होंने शिवनंदिनी से कहा कि भाई अगर सब्जी काटने का टाइम मिले तो सब्जी काट लेना और खाना मैं आकर के ही बनाऊंगी। भाई शिवनंदिनी कहती भाई टाइम क्यों नहीं मिलेगा, अभी आने में तो टाइम लगेगा और तब तक मैं नहा धो करके फ्री ही रहूँगी, तो मैं सब्जी काट लूँगी। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब ये मंगल भैया के साथ निकलती हैं। इन्होंने माँ जी को फ़ोन भी नहीं किया कि भाई हमें मंदिर जाना है, जबकि रियलिटी ये होती है कि अगर बहू मंदिर जा रही है या कहीं जा रही है तो सासू माँ से बताना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके आप गांव में कहीं जा रही हैं, माना कि अलग अलग घर में रह रहे हैं, वो दूर रहती हैं, लेकिन उन्हीं के घर के पास से आप निकल कर जाओगे, लेकिन आपने उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। जैसे ही ये पहुँचते हैं अपने रोड वाले घर के पास तो पता चलता है कि भाई माँ जी तो घर से मंदिर के लिए ही निकल गई हैं। अब वो सामने दिखाई पड़ती हैं, पैदल पैदल वो जा रही थी, ये गाड़ी से जा रही थी, 4 व्हीलर से। तो ये उतरती हैं और इन्हें जल लेना था पूजा के लिए। तो भाई हस्बैंड वाइफ उतरते हैं और लाइट तो आ नहीं रही थी, तो हैंडपम्प से ही पानी लेते हैं और चल देते हैं। मंदिर पहुंचते हैं तो पता चलता है माँ जी तब तक पूजा कर चुकी थी और ये वहाँ पहुँचती हैं। तो माँ जी कहती हैं कि भाई तुम लोगों ने बताया नहीं था कि हम लोग भी आ रहे हैं। तो शिवांगी कहती है कि नहीं माँ जी, मैंने देखा था आपको, आप जा रही थी, मुझे लगा था आप रुक जाओगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम भी आ रही हो, मुझे तो लगा तो सिर्फ मंगल आ रहा है, और मंगल आता है तो पानी लेने के लिए आता है, तो हो सकता है मुझे लगा कि मंगल पानी लेने के लिए आया है और वो पानी लेकर चला जाएगा, तो इसलिए मैं रुकी नहीं थी। तो भाई ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी मुझे कि आपको उन्हें बता देना चाहिए था ताकि साथ में तीनों लोग जाते। लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी हुआ, इन्होंने मंदिर में पूजा की और पूजा करने के बाद तीनों लोग साथ में घर आते हैं। घर मतलब रोड वाले घर पे। अब वहाँ पे मंगल भैया को पानी लेना था, लेकिन उनके पास टाइम कहाँ रहता है भाई, बातों से फुर्सत कहाँ मिलती है। गांव के कुछ लोग जहाँ मिल गए तो वो बैठ जाते हैं वहीं पर। इस बात पर शिवांगी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। अब भाई डब्बे लेकर गए थे, बाल्टी लेकर गए थे, वो सारी भरनी भी थी। तो मोटर ना आने के कारण हैंडपम्प से ही शिवांगी को पानी भरना पड़ा। 4-5 डब्बे थे, शिवांगी ने पानी भरा। अब ये काम तो मंगल भैया कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। सोचो अगर इनके घर में गाड़ी ना होती तो फिर पानी कैसे आता, कितनी मुसीबतें थी। अब सिर्फ पानी चलाने में भी प्रॉब्लम है कि हैंडपम्प से पानी खींचते। तो भाई मंगल भैया थोड़ा सा हाथ पैर चलाइए और इस तरह की मेहनत तो कर ही सकते हैं भाई। शिवांगी भाभी ने अकेले पानी भरा है पूरा, जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरे हाथों में दर्द होने लगा है और वहाँ पर धूप भी बहुत थी, जहाँ पर हैंडपम्प लगा है उस जगह पर धूप भी बहुत है। तो इन्होंने पानी वानी तो भर लिया था और उसके बाद इंतज़ार कर रही थी क्योंकि घर भी जाना है। तो शिवांगी कहती है यहाँ पर गर्मी बहुत लग रही है। तो ये बात भी सोचने वाली है कि मंगल भैया को ये दिखता नहीं है कि माँ जी और इनके पापा इतनी गर्मी में ये दुकान में रह रहे हैं। यहाँ पर सुबह सुबह ही पूरी दुकान के अंदर धूप रहती है। सोचो शिवनंदिनी भी यहीं रहती थी, किस कंडीशन में ये लोग रहते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये बात क्यों नहीं सोचती है माँ जी कि हम गांव में जाकर रहें।
गांव वाले घर में रहें, भाई पानी की ही प्रॉब्लम है तो भाई जब रहने लगेंगे तो कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा, कोई तो व्यवस्था बनेगी ही। लेकिन यहाँ से तो छुट्टी मिल जाएगी भाई। यहाँ पर जो मंगल भैया सरिया की और किस चीज़ की दुकान खोलने वाले थे, तो भाई कब दुकान खुल रही है, दुकान खुल जाए तो कम से कम ये लोग घर में शिफ्ट हो जाएं। यहाँ रहना ठीक नहीं है, जैसे कि शिवांगी ने बताया यहाँ बहुत गर्मी होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन तभी मंगल भैया आ जाते हैं। भाई ये लोग घर के लिए निकलते हैं और माँ जी वहीं रुक जाती हैं। ये दोनों लोग निकले, रास्ते में कैमरा जैसे ही ऑन देखा, भाई मंगल भैया कैमरा ऑन देखते ही तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। क्या? भाषण देना, ज्ञान बांटना, ये काम उनको बखूबी आता है और अपने चैनल पर भी बहुत ज्ञान बांटते हैं। तो शिवांगी भाभी इस बात पर आज नाराज हुई। उन्होंने कहा मेरे चैनल पर ये भाषण नहीं चलेगा, आप अपने चैनल पर जो करना हो करो, लेकिन मेरे चैनल पर नहीं, इसको बंद कर दो। तो इस बात पर मंगल भैया ने सॉरी भी बोला कि ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं चुप रहूँगा, मैं अब इस टॉपिक पे कुछ भी बात नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा शिवांगी भाभी ने कि ये चैनल शिवांगी भाभी का, और हर वक्त ज्ञान बांटना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ठीक है कुछ चीज़ें आपको पता है, आप अपने गांव की जानकारी दे सकते हो, लेकिन हर चीज़ के लिए ज्ञान आप हर वक्त बांटते हो तो सभी को पसंद नहीं आता है। तो ऐसा ही कुछ है। शिवांगी भाभी गुस्सा हो गई और ये घर पहुंचती हैं, भाई गर्मी भी हो रही थी, तो घर पहुंचती हैं और परेशान थी कि पता नहीं 9 बज चुका है, क्योंकि 9 बज गया था। तो देखती हैं कि शिव नंदिनी सब्जी काट चुकी थी और तड़का लगाने जा रही थी। तो वैसे ही ये पहुंचती हैं, देखती हैं कि चलो आलू गोभी की सब्जी बन रही है और शिव नंदिनी बनाने जा रही है। तो ये फटाफट से सब्जी तो वो बना देती है, लेकिन ये आटा गूंदने लगती हैं और कहती हैं आज रसेदार सब्जी के साथ चावल भी बनेगा। तो भाई चावल सब्जी रोटी बनती है और ये सभी लोग मिल करके भाई खाना वाना बनाते हैं और खाते हैं। वीडियो इनका बहुत अच्छा था, मैंने जैसे कि देखा पूरा वीडियो अच्छा था, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगी और आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि माँ को इग्नोर करना। फिर उसके बाद इनकी माँ जी, सोचो अब ये लोग गाड़ी से जाते हैं, मंगल भैया जितने बार भी रोड वाले घर पर जाते हैं वो गाड़ी से ही जाते हैं, लेकिन माँ जी हों चाहे शिवनंदिनी हो, वो जब भी आते हैं तो पैदल ही आते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि माँ जी आज फिर आती हैं, उन्हें कुछ पौधे लगाने थे, फूल के पौधे लेकर आई थी और उन्होंने कहा था कि आंगन में जो कुछ जगह है गमले जैसा बना हुआ है तो उसमें माँ जी लगाने लगती हैं। उसके बाद वो खाना वगैरह खाती हैं और पापा के लिए पैक करके ले जाती हैं, मतलब पैदल ही। सोचो मंगल भैया वहाँ लेटे थे ब्लैंकेट ओढ़ करके, भाई इतना फुल एसी चलाने की क्या ज़रूरत है, इतना डाउन कर दिया कि भाई पूरा शिमला मंसूरी बना के रखा है रूम को। क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई बिजली का बिल तो शायद देते नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं देते होंगे, क्योंकि गांव में भी लोग बिजली का बिल देते हैं, लेकिन हाँ वहाँ कम आता है बिजली का बिल, ऐसा कुछ है। तो मंगल भैया भाई एसी का मज़ा ले रहे हैं और माँ जी धूप में तपती हुई वहाँ से पैदल आती हैं, सिर्फ वो पौधा लगाने और खाना लेने के लिए। ये काम तो मंगल भैया भी कर सकते थे, जा करके टिफ़िन वहाँ दे आते ताकि माँ को परेशान ना होना पड़े। वो आई, उन्होंने इतनी गर्मी में आ करके खाना भी खाया, खाना खाने के बाद वापस फिर से पैदल ही जाती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता है कि इसमें मंगल भैया को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आप वीडियो बनाते हो और जो भी चीज़ें वीडियो में दिखती हैं, बहुत सी जनता है जिसको पसंद नहीं आता है, जैसे मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी, ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकती। आप ज्ञान बांटते हो, अच्छी बात है, आप ज्ञान बांटते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी समझनी होगी कि वो आपकी माँ है और जब आपको तकलीफ़ होती है तो उनको भी तकलीफ़ होती होगी। खाना तो आप देने जा ही सकते हो, ऐसा तो नहीं हो कोई ड्यूटी कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, भाई छुट्टी नहीं मिल रही है तो लंच देने हम कैसे जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप जा सकते हो लंच देने के लिए। चलो मान लिया वो आ भी गई थी तो आप उन्हें छोड़ करके आ सकते थे। माँ जी दोबारा से चली जाती हैं जल्दी ही, क्योंकि जो पौधा लेकर आई थी तो एक पौधा यहाँ लगाया और एक शिवांगी ने कहा कि वहीं पर लगा देना, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। तो इनकी माँ जी कहती हैं आज ही लगाना होगा और अभी नहीं तो ये सूख जाएगा। तो इसलिए माँ जी चली जाती हैं और ये लेटे रहते हैं अपने बिस्तर में, जैसा कि कैमरे में दिख रहा था, आराम कर रहे थे। शिवनंदिनी भी सो गई थी और मंगल भैया भी सो गए थे। शिवांगी को नींद नहीं आ रही थी तो ये भाई अपना वीडियो वगैरह एडिट करने में लगी हुई थी। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है इनका आज का समय, जैसे नवरात्रि चल रही है तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, जैसे कि
कई चैनल पर मैंने देखा है, वो लोग भी बताते हैं कि नवरात्रि के दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, और ख़ास करके शिवांगी व्रत रहती है तो मुझे लगता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप सही समझें वैसा करें। लेकिन जैसा मैं जानती हूँ कि भाई नवरात्र के दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया है। आई होप आप लोग समझ भी पा रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ। तो ये वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ रियल वीडियो लेकर आना मेरा उद्देश्य है कि कुछ भी फेक ना हो। जो वीडियो में दिख रहा है मैं वही दिखाऊं आपको, किसी का पक्ष नहीं ले रही, ना ही शिवांगी का, ना शिवनंदिनी का, ना मंगल भैया का, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। जिस दिन जो मुझे सही दिखता है मैं उसकी बातें करती हूँ, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन फिर भी किसी को भाई नहीं समझ में आता है, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो बस मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, रियल रिएक्शन वीडियो। तो बस तब तक के लिए